इंसान की दरिंदगी का शिकार अक्सर मासूम लोगों को होना पड़ जाता है। ऐसी ही एक दरिंदगी का शिकार हमारे मेघनगर के नौगावा की एक बालिका हुई। गुजरात में मजदूरी करने गए परिवार की 7 साल की छोटी सी बालिका के साथ झारखंड के एक मजदूर ने ही दुष्कर्म किया। उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर उसके शव को फेंक दिया गया। हमारे यहाँ से मेघनगर से नौगावा गए मजदूर की बच्ची 18 जनवरी से लापता थी। जब उसके माता पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई तो पता चला कि 21 जनवरी को उसका शव मिला है। कुछ दिनों यानी कि 1 या 2 दिन बाद जब उसकी जांच की गई तो पता चला कि उसके साथ जो है बलात्कार किया गया और उसके बाद उसके शव को फेंक दिया गया। बेहद दुखी करने वाली ये घटना है, बेहद हृदय विदारक ये घटना है कि किस तरीके से हमारे यहाँ से मजबूर लोग जो पलायन करके मजदूरी करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए यहाँ से बाहर जाते हैं, उन्हें ऐसे लोगों की जो आप कहें हवस का शिकार बनना पड़ता है, अपनी जान जो है गंवानी पड़ती है। इसको लेकर पूरे झाबुआ जिले से साथ साथ प्रदेश में एक शोक के साथ साथ गुस्सा है लोगों में। इसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कि गुस्सा है। इसे लेकर अलग अलग लोगों से हमने बातचीत करी, हर तबके के लोग से हमने बात करी, उनकी इस बारे में क्या राय है आप सुनिए। देखिए, ये बहुत ही निंदाजनक और दुखद घटना है और जो शोक संतप्त बच्ची का परिवार जो है उनके साथ में हमारी पूरे आदिवासी समाज की संवेदनाएं हैं। हम भी इस घटना को देखने और सुनने के बाद में अपने आप को बहुत आहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन गुजरात पुलिस और प्रशासन से हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण को एमपी में झाबुआ में ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि यकीनन जो न्यायालयीन प्रक्रिया है वो लंबी खींचेगी। ऐसी स्थिति में जो आर्थिक रूप से पहले से ही टूटे हुए हैं उन्हें न्याय के लिए और परेशान ना होना पड़े, इसके लिए हम गुजरात सरकार और गुजरात पुलिस से यही निवेदन करेंगे कि इस प्रकरण को एमपी में झाबुआ में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि कम से कम आने जाने की जो समस्याएं हैं, जो मजदूर वर्ग है, जो मजदूर परिवार है जिनकी बच्ची के साथ में ये दुखद घटना हुई है, कम से कम न्याय उनके लिए उचित हो जाए। न्याय मांगना भी उनके लिए एक अपने आप में सजा ना हो, इसलिए इस प्रकरण को यहाँ पे ट्रांसफ़र किए जाने की हम लोग मांग करते हैं। ये हमारे आदिवासी समाज की बालिका के साथ जो घटना घटित हुई है गुजरात में, बहुत ही निंदनीय, बहुत दुखद है। हम पूरे आदिवासी समाज की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मैं स्वयं युवा मोर्चा की ओर से गुजरात सरकार से भी और मध्य प्रदेश की सरकार से भी हमारे उस पीड़ित परिवार को किस प्रकार से न्याय मिले, उनको न्याय मिले, इसके लिए हम जो हमसे होगा हम सारे प्रयास करेंगे। हम इस समय उस परिवार के साथ है। ऐसी दुखद घटना किसी के साथ होना नहीं चाहिए, परंतु जिस प्रकार से उन दरिंदों ने इस प्रकार की जो कुकृत्य किया है उसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उस परिवार को पूर्णतः न्याय मिले, ऐसे हम पूरा प्रयास करेंगे। घटना मेरे जैसे ही संज्ञान में आई, मैं बहुत दुखी हुआ। बच्चा चाहे किसी का भी हो, चाहे अमीर का हो, गरीब का हो, पर इस प्रकार का घटना होना काफ़ी दुखनीय है। मैं इससे बहुत आहत हुआ हूँ और हर संभवतः जो मदद होगी भारतीय मजदूर संघ की तरफ से उनके लिए की जाएगी। ऐसा कहा है कि लोग बाग शौकिया तौर पर यहाँ से मजदूरी या पलायन पर जाते हैं। मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि मजदूर जो है वो अपना पेट पालने के लिए पलायन करता है। वो मजदूरी अपने पेट पालने, परिवार पालने के लिए मजदूरी करता है, ना कि किसी दूसरे कारणों से वो मजदूरी करता है। तो मैं संगठन से यह मांग करता हूं कि जिस किसी व्यक्ति ने इस प्रकार के आरोप या इस प्रकार के कथन का उपयोग किया है उनके खिलाफ उचित। ये घटना काफ़ी दुखद घटना है। इससे मुझे और मेरे पूरे आदिवासी समाज को बहुत ठेस पहुंची है। अगर भाजपा सरकार जो योजनाएं थी
उन योजनाओं को बंद नहीं करती जिनसे लोगों को रोजगार मिलता है यहाँ पे, तो उनसे लोगों को पलायन में जाना नहीं पड़ता। आज पूरा आदिवासी समाज पलायन पे है। अगर वो योजनाएं धरातल पे चालू होती तो ये घटनाएं इस टाइप की होती नहीं यहाँ पे। तो मैं भाजपा सरकार से मांग करता हूँ कि आप लोग जो भी योजनाएं थी यहाँ पे मनरेगा इस टाइप की, वो योजना वो चालू करें और इस टाइप की जो घटनाएं घट रही है उस पर कम से कम कुछ तो लगाम कसी जाएगी इससे। कहूंगी कि जैसे ये दुष्कर्म होते रहते हैं और बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है कि बालिकाओं के साथ हो रहे हैं, तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इसके पहले भी हम लोग एक वाहन रैली निकाल चुके, जो वहाँ का केस हुआ था जिसमें हाथों हाथ एनकाउंटर हो गया था, तो तब भी हम लोगों ने वाहन रैली निकाली थी महिलाओं के साथ और हमने तब मांग करी थी कि आप फांसी की सजा दो। तो मैं चाहूंगी कि सरकार को इस ओर रुख देना चाहिए, उनका ध्यान देना चाहिए और फांसी चौराहे पे लटकाओ उनको हाथों हाथ। ऐसा नहीं कि फांसी दे दी, आप चौराहे पे उनको फांसी दो। और साथ में जो मजदूर पलायन करते हैं, जो हमारे एमपी में रोजगार की उनको समस्या आ रही है, तो अगर उनको रोजगार कहीं ना आसपास ही मिल जाएगा जहां वो रहते हैं, तो शायद इससे ये केस वगैरह कम हो सके, बालिकाएं अपनी जगह सेफ रहें। तो मैं सरकार से यही मांग करूंगी कि मजदूरों को उनके आसपास जगह पे रोजगार मिले और कड़े से कड़े नियम बने इसके लिए रेप के अगेंस्ट। बालिका की सजा के लिए आप क्या कहोगे प्रशासन से? मैं यही मांग करूंगी कि उनको फांसी हो, जो भी आरोपी है, पकड़ा गया है आरोपी तो उसको कड़ी से कड़ी सजा और बीच चौराहे पे उसको फांसी पे लटका देना चाहिए। हमारी सरकार से ये मांग है कि जो गुजरात में जो हादसा हुआ आयुषी खराड़ी हमारी बेटी के साथ, जो रेप करके उसको नरसंस उसकी हत्या कर दी गई, तो उस दरिंदे को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। और जो मामला गुजरात में चल रहा है, जो केस चल रहा है, उस केस को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में ट्रांसफ़र किया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलाया जाए। और शासन प्रशासन से हमारा यही निवेदन है कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग दिया जाए। ठीक है। ये गुजरात में जो घटना घटी है, इसके संबंध में मैं आपसे आग्रह कि इस घटना को जल्द से जल्द सारे देश भर में इसका माहौल तैयार हो गया है। और जो घटना हमेशा जो झाबुआ जिले के गांव से दूर दराज से भी जो जाते हैं मजदूरी करने, किसी की सहायता करने, और ऐसी घटना होती है, उसके संबंध में मैं माननीय राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सभी से निवेदन करूंगा कि इसको तत्काल फांसी दी जाए और तुरंत इस घटना का संज्ञान में लेके जल्दी से जल्दी कार्रवाई की और इस केस को जल्द ही मध्य प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश की कोर्ट में इसको तुरंत फैसले के लिए भेजा जाए, ऐसा हमारा ये आग्रह है। और नहीं तो हम उग्र आंदोलन धरने पे और तुरंत वनवासी कल्याण परिषद के नेतृत्व में बैनर हम सारे झाबुआ जिले के जितने भी भिल समाज के लोग, आदिवासी जो है, सब यहाँ आके हम धरना प्रदर्शन, घेराव जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। और ऐसी घटना आगे ना हो इसकी प्रशासन ध्यान दे हमेशा, ऐसा आग्रह है। गणपत सिंह मुड़िया, वनवासी कल्याण परिषद के जिला संगठन मंत्री के नाते काम देखता हूँ झाबुआ जिला। जी, आपने सुना किस तरीके से झाबुआ के पूरे अलग अलग संगठनों के लोग इस बात से गुस्से में है, इस बात से आक्रोशित है कि किस तरीके से उस बच्ची के जीवन के साथ खिलवाड़ की गई, उस बच्ची के जीवन को समाप्त किया गया, उसकी आबरू को लूटा गया। सभी गुस्से में हो और उन्होंने सभी ने उस बच्ची के लिए न्याय की मांग की है। आप जहां भी हो, आपको भी इस बात पर सर्व महसूस होनी चाहिए और आपका भी ये जो है आपका फर्ज बनता है कि आप उस बच्ची के लिए आवाज उठाएं। आप इस वीडियो को लाइक ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब ना करें, लेकिन आप इस वीडियो में जो भी आप देख रहे हैं, ये बात जरूर ध्यान रखें कि आप किस तरीके से उस बच्ची के साथ सहयोग कर सकते हैं, किस तरीके से आगे से ऐसी घटना ना हो, उसके लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं वो जरूर करें।